बहुत सारे लोग जो हैं वो ये बोलते हैं कि होपोनो प्रेयर वो कर रहे हैं लेकिन वो वर्क नहीं कर रहा है, या फिर दूसरी टेक्निक कर रहे हैं वो वर्क नहीं कर रही है। तो इसका देखो सीधे सीधे एक रीज़न जो है वो ये भी है कि वो ऑनेस्ट नहीं है। ठीक है, इसमें हमेशा ये चीज़ ध्यान रखो, जब ये होपोनो प्रेयर जब कर रहे हो तो ये आपके और डिवाइन के बीच में है बस। इसमें आपको किसी भी तीसरे इंसान को एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चाहे आपकी लाइफ में कैसी भी सिचुएशन हो, कितनी भी बुरी से बुरी सिचुएशन हो, कुछ भी हुआ हो वर्स्ट से वर्स्ट, आपको किसी को भी एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल इस प्रेयर का आप यूज़ कर सकते हो। अगर कुछ गलती हुई भी है, जो कि मतलब हमें पता है कि हमें जाने अनजाने में गलती हमसे ही हुई, अगर हम उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो आपको इस प्रेयर को करते में बस आपको ये चीज़ इस पॉइंट का ध्यान रखना है कि ये जो बात हो रही है, ये जो प्रेयर हो रही है, वो आपके और डिवाइन के बीच में हो रही है। तो अगर कुछ गलती वगैरह से हो गया, कुछ मुंह से निकल गया, या कुछ वर्ड्स ऐसे हो गए हैं, या आपको पता चल गया है कि हाँ मेरे ही इसी वजह से ये चीज़ हो रही है, तो वो लाइन बोल के होपोनो प्रेयर बोल दो बस। ठीक है, ये बात जो हो रही है वो बस आपके और डिवाइन के बीच में है। आपको तीसरे इंसान को ये एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर गिल्ट फील हो रहा है या कुछ हो रहा है, या आपको जो भी आप फेस कर रहे हो लाइफ में आपको वो पसंद नहीं आ रहा है, आप सिंपल वो लाइन बोलो और होपोनो प्रेयर कर दो। सिंपल इतना काफ़ी है। आपको बहुत ऑनेस्ट रहना पड़ेगा अपने लिए। मतलब ऑनेस्टी इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि काम नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है। तो काम इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि आप जो प्रेयर है वो ऊपरी तौर पे कर रहे हो, आप 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हो। जैसे कुछ भी झगड़ा वगैरह हो रहा है तो सामने वाले को ब्लेम कर दे रहे हो कि इसकी वजह से ये हुआ, इसने ये बोला, उसने वो बोला, इस वजह से ये सिचुएशन हुई। नहीं, आपको अगर ये प्रेयर का जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूल जो है वो 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आपको बहुत ही ऑनेस्टी से ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ब्लेम नहीं करना है अपने आप को कि मेरी वजह से हुआ, मैंने ये बोला, नहीं, मेरी वजह से ये चीज़ हो रही है, इट्स ओके। मतलब रियलाइज़ करना है। एक ब्लेम और रियलाइजेशन दोनों में बहुत बहुत फ़र्क है। तो आपको रियलाइजेशन होना चाहिए। और ये बात सिर्फ मतलब आपको तीसरे इंसान को मत बोलना। सिंपल आप अपने अंदर ये चीज़ बोलो कि सॉरी, मुझसे ये चीज़ हुई है, जाने में अनजाने में मुझसे ये चीज़ हुई है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। सिंपल। और ये ना जो जो बाहर की सिचुएशन जिसमें आप इतना हाथ पैर मार रहे हो उस चीज़ को सही करने के लिए, वो नहीं सही होगी जब तक कि अंदर आप चेंजेस नहीं करोगे। क्योंकि जो चीज़ अंदर है हमारे, वही हमारी लाइफ में बाहर प्रोजेक्ट हो रही होती है। तो अगर जैसे जैसे आप ये चीज़ करोगे ना कि एक लाइन बोली हो, सिंपली बोला, अंदर आपके रियलाइजेशन होना चाहिए, तो देखना आप मैजिकल तरीके से बाहर की सिचुएशन अपने आप चेंज होगी। अब चाहे आप उसके लिए कुछ एक्शन लो या ना लो, अपने आप ही वो चीज़ें होंगी। जिस चीज़ इस सिचुएशन पूरी सिचुएशन का जहाँ से ओरिजिन हो रहा था, आपने उसी चीज़ को हील कर दिया है। तो जब ये चीज़ आप करते हो ना हीलिंग का, तो वो बाहर भी उस चीज़ का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। बस वो डिपेंड करता है कि आप कितनी ऑनेस्टी के साथ ये चीज़ कर रहे हो। अगर आप सिर्फ ये बोल रहे हो कि बस ये सिचुएशन बाहर की ठीक हो जाए और मैं बस इस प्रेयर का यूज़ कर लेता हूँ, इस सिचुएशन बाहर की ठीक हो जाएगी बस इससे, तो वो नहीं, वो तो फिर एक तरह से ही हो गया कि आप डिवाइन को चला रहे हो। वो नहीं है, डिवाइन को कैसे चला सकते हैं आप, समझो ये चीज़। वो ऑलरेडी सब जानते हैं हमारे बारे में, हमसे बेटर तरीके से जानते हैं। हम ही इन्हीं जाल वाल में फंसे हुए हैं लाइफ के, जो भी है वो सब चीज़ें जानते हैं। तो अगर आप जितना जल्दी, जितना ऑनेस्टी से इस प्रेयर को करेंगे, आपको रिजल्ट्स उतने जल्दी मिलेंगे। तो जो लोग ये कंप्लेन करते हैं कि उनके लिए वर्क नहीं कर रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत सारे लोगों को इसके रिजल्ट्स मिले हैं, आप देखते रहते होंगे आए दिन यूट्यूब पे। तो बहुत सारे ये वर्क करता है। ये मतलब ये मैंने जितनी टाइम भी अप्लाई किया है, मुझे को रिजल्ट्स मिले हैं। लेकिन आपको ऑनेस्ट रहना पड़ेगा कि ये सिचुएशन अगर है तो ये सिचुएशन इस वजह से है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। सिंपल। आप क्यों, आपको उस सिचुएशन में डिटेल में भी नहीं जाना है कभी भी कि कुछ हुआ है तो ये इस वजह से, नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, आप सिंपल, वो एक प्रोसेस एक अलग है कि आप डिटेल में हीलिंग कर रहे हो, तब एक अलग चीज़ है। वो आप हीलिंग का इंटेंशन लेके बैठे हो तब। लेकिन अगर आपको नहीं, अब चीज़ों की डिटेल में नहीं जाना है बिल्कुल भी, आप सिंपल अब जो सिचुएशन है मेन लाइन बोलो, आपको जो इमोशंस आपको लग रहे हैं उसकी तरफ वो बोलो, हीलिंग कर दो। सिंपल। आपको देखना, आपको रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। लेकिन आपको ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। अगर आप ऑनेस्ट नहीं रहोगे, आप सिर्फ ये ऊपरी ऊपरी तौर पे करोगे, आप कितना भी कर लो, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे बिल्कुल भी। ठीक है, थोड़ा बहुत रिजल्ट एक टाइप का मिल गया वो एक अलग चीज़ है। लेकिन एक होता है ना कि किसी सिचुएशन को जड़ से हील करना, वो आपको तभी मिलेगा जब आप ऑनेस्ट रहोगे अपने लिए, डिवाइन के लिए। ठीक है, सिर्फ इन 2 चीज़ों के लिए ऑनेस्ट रहना है आपको। बस किसी तीसरे इंसान के लिए आपको ऑनेस्टी दिखाने की ज़रूरत नहीं है।
आपको ऑनेस्टी सिर्फ अपने लिए दिखानी है, डिवाइन के लिए दिखानी है। जो आप ये चीज़ करोगे ना, तो जो शायद आप जिस चीज़ के लिए 1 हफ्ते से कर रहे होंगे या 1 महीने से वो प्रेयर कर रहे होंगे, आपको 1 दिन में भी इसका रिजल्ट मिल सकता है, लेकिन आपको ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। ठीक है, ये तो ये बी ऑनेस्ट वाला जो रूल है होपनो प्रेयर करते समय आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का कि आप इस पॉइंट को फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू।